तो हम क्लास 7 मैथ्स में यूनिट 11 पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वर्कशीट 1 हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और चूंकि पेरीमीटर एंड एरिया नेम आ रहा है तो 4th से 5th में हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है, 6th में भी स्टडी किया है। कंटिन्यूसली इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग को हर साल देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है कि एरिया का मतलब है क्या, कि कोई भी क्लोज्ड फिगर है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, जैसे मान लीजिए मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं, ठीक है, तो ये क्लोज्ड फिगर जितना स्पेस कवर कर रहा है, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्पेस इज नोन एज एरिया। हम लोग ये जान रहे हैं, थोड़ा सा नाम ले लें कि क्लोज्ड फिगर द्वारा जो स्थान घेरा गया है उस स्थान का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नोन एज एरिया। इसमें हम लोगों को पार्क, गार्डन, रेक्टेंगुलर टेबल, इन सब के बारे में पता चलेगा। पूछा जाएगा कि कोई वॉल है और पेंट किया गया तो उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो क्या हो रहा है, वॉल का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने घर में भी आप देखेंगे तो आपको कई दीवार दिखेगी ना, कुछ इस तरह से अगर आप देखें तो कॉर्नर पर ऐसे बना होगा, एक साइड ये दीवार, एक साइड ये दीवार, एक साइड ये दीवार, ठीक, फ्लोर, जिसको फ्लोर हम कह रहे हैं, एक ये दीवार हो गई, एक ये दीवार हो गई। तो जो दीवार है वो क्या बना रहा है, प्लेन बना रहा है, ठीक है। और उस प्लेन को अगर हम पेंट करेंगे तो कितना पेंट होगा तो वो पता कैसे चलेगा, उसके अंदर के रीजन का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कितना एरिया पेंट किया गया। और पेरीमीटर क्या हुआ कि इस एरिया को जो बाउंड करके रखा है, बाउंड्री जिसके अंदर ये एरिया है, उस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, इसका पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल आउटर बाउंड्रीज इज नोन एज पेरीमीटर और the region inside the any closed figure is known as area of that figure या area of that object। तो चलिए इस पर ज्यादा समय न लेते हुए अब वर्कशीट 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ऐसे सॉल्व करते जाएंगे डाउट क्लियर होता जाएगा। वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन 30 मीटर लॉन्ग and 25 meter wide has a path 2.5 meter wide running all around inside it। एक रेक्टेंगुलर गार्डन कैमरा थोड़ा राइट साइड कर लीजिए। हेलो सर, कैमरा थोड़ा राइट साइड कर लीजिए। ओके ओके। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और वाइड कितना है, वो 25 मीटर वाइड है, और उसके अंदर इनसाइड, अराउंड इनसाइड इट बोला, इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर का एक रास्ता बना हुआ है गार्डन के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो चलिए सबसे पहले सब ड्रा करते हैं, आप लोग अपने ट्राई कीजिए कॉपी पर, मैं फिर बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मॉर्निंग। देते हैं नेम, दे देते हैं ए बी सी डी, इट इज द नेम ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। और इस गार्डन के बाहर कह रहा है कि 2.5 मीटर का, पहले इसकी लेंथ कितनी है 30 मीटर और इसका ब्रेथ वाइड है कितना 25, ब्रेथ है 25 मीटर। और कह रहा है कि इसके बाहर एक, सॉरी इसके बाहर नहीं, इसके अंदर है, थोड़ा बड़ा इनसाइड इट एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया मैंने, थोड़ा सा बड़ा। इसकी लेंथ है 30 मीटर, 30 मीटर लेंथ है और चौड़ाई है 25 मीटर। इसका नेम हमने दे दिया ए बी सी डी, ठीक। और इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर एक क्या है, रास्ता है,
जो कि 2.5 मीटर वाइड है। तो ऐसा कुछ फिगर आएगा, इधर से रास्ता, इस साइड से रास्ता, इस साइड से भी रास्ता और एक रास्ता इस साइड से। देखिए चारों तरफ से मैंने जो है रास्ता छोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हमारा बन गया पाथ। ये कितना है भाई इसकी चौड़ाई? 2.5 मीटर। कितनी इधर भी होगी? 2.5 मीटर। इसके अंदर भी देखिए, इसकी पाथ की बाउंड्री की वजह से एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस रेक्टेंगल का भी कुछ नेम दे देते हैं, P Q R S। ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। इस रास्ते का एरिया हमको बतलाना है। तो इस रास्ते का एरिया कैसे पता चलेगा भाई? इसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है सबसे पहले उसका एरिया निकाल लें, और ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसका भी एरिया निकाल लें, लेंथ और ब्रेथ देखकर कि कितना हो रहा है। और जब बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस करेंगे तो हमारे पास यही वाला एरिया तो बचेगा, रास्ते वाला। तो पाथ का एरिया भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन 1, इसमें जो जो काम किए हम उसको लिख लेते हैं। लेट ए बी सी डी ई सर आपका बोर्ड क्लियर नहीं या will be the given garden, कुछ भी आप लर्निंग आपकी हो सकती है। ए बी सी डी will be the given garden, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। लेंथ इसकी दी हुई है, लेंथ का नेम क्या है भाई इसका? 30 मीटर। DC is equal to 30 meter and width कितना है? BC इक्वल टू 25 ये मीटर। हो गया हमारा 25 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकाल लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाँ ABCD, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है 30 इंटू 25 यानी 750 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा बड़े वाले गार्डन का एरिया। अब हमें इस का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो इसकी लेंथ और विड्थ हमको पता करनी पड़ेगी। 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ब्रेथ में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो टोटल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, जिसमें से 2.5 सेंटीमीटर इधर कम है, 2.5 सेंटीमीटर इधर कम है। तो 25 मीटर नहीं तो सेंटीमीटर। हाँ मीटर ना, वो सर सेंटीमीटर। अरे मीटर दिया हुआ है बेटा। सर मीटर है, मीटर। यस सर मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो लेंथ कितनी होगी? बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ है 30, इसमें से माइनस करना होगा तो देखिए ये लेंथ हमको पता करनी है, ये लेंथ दिया है। इधर जो बचा हुआ इसका ये 2.5 मीटर है, इधर भी इतना ही होगा। तो 2/2.5 और 2.5 माइनस कर दे तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो 2.5 सेंटीमीटर प्लस 2.5। 2.5 सेंटीमीटर। सर मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। मीटर। तो 30 माइनस 2.5 और 2.5 यानी 5, ये आ गया हमारे पास 25 मीटर। नए वाले रेक्टेंगल की लेंथ आ गई 25 मीटर
और विथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो विथ कितनी है अभी? यहाँ देखिए इसकी चौड़ाई कितनी थी? 25 मीटर। 25 अगर इसमें से 2.5 इधर से और 2.5 इधर से माइनस कर दे तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर भी करेंगे 25 माइनस 2.5 प्लस 2.5। ये आ गया 25 माइनस 5 यानी 20 मीटर। ये आ गया हमारे पास न्यू वाले जो रेक्टेंगल बन रहा है काट के कारण उसका लेंथ और विड्थ। बस अब क्या करना है? एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS PQRS is equal to length into width लिख लीजिए। हम नहीं है width ले लिए तो लेंथ है 25 into 20। ये कितना आ गया? 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर। अब हमको बड़े वाले रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया, ये छोटे रेक्टेंगल का भी एरिया मिल गया। अगर बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दे तो जो बचेगा वो इस पाथ का ही तो एरिया होगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पाथ या एरिया ऑफ पाथ होगी। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। वैल्यू पुट अप कर दे 750 माइनस 500 नाउ 250 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा 250 मीटर स्क्वायर। यही पूछा था क्वेश्चन में। इट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर 250 मीटर स्क्वायर। सही है? किसी को डाउट है यहाँ तो पूछे। नो सर। इज देयर एनी डाउट? नो सर। चलिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है ऐसा लग रहा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब देखते हैं। क्वेश्चन 2, 1 meter wide path is built inside a square park of side 30 meter along its side। एक स्क्वायर पार्क है जिसके अंदर 1 मीटर वाइड रास्ता बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। बिल्कुल इसी तरह करना है, बस यहाँ रेक्टेंगल था, वहां पर स्क्वायर है। एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट रेट ऑफ 70 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो पाथ का एरिया फाइंड आउट कर ले। तो चलिए फिगर ड्रा करते हैं। ऐसे बन जाएगा फिगर। क्या किया है? एक स्क्वायर है जिसका नेम इसने दिया नहीं तो हम लोग अपने से लिख लेते हैं PQRS। इसके एक साइड दी हुई है 30 मीटर। 30 मीटर साइड है तो स्क्वायर है तो सारी साइड्स 30 मीटर होंगी। और जो पाथ की विड्थ है, चौड़ाई, वो 1 मीटर है। 1 मीटर चौड़ाई का ये पाथ है। ठीक है? तो जब इसकी वजह से जब रास्ता बनाया गया इस स्क्वायर के अंदर, तो वहां पर भी एक स्क्वायर देखिए बन रहा है इसकी बाउंड्री के कारण। इसका नाम दे दिए ABCD। अब फिर से हम लोग को वही करना है, एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले PQRS का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर PQ, यहां पर एक लाइन लिख देंगे। लेट द PQRS इज द गिवन गार्डन। ठीक है, गिवन पार्ट लिख लीजिए एक लाइन भाई, इसको ये भी एक क्वेश्चन ही होता है। लेट
PQRS is the given garden, then area of square PQRS is equal to, तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड इनटू साइड, Sir, S into S. साइड इनटू साइड। तो 900 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया गिवन गार्डन का एरिया। अब बात कर लेते हैं कि जो न्यू स्क्वायर बन रहा है पाथ के आउटर बाउंड्री की वजह से, पाथ के आउटर बाउंड्री की वजह से, तो लिख देते हैं ए न्यू स्क्वायर। यस सर हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा? सर ये क्या समझ में आ रहा ना? हाँ ठीक, सुनिए, आप किसी पार्क में कभी, क्या हुआ सर? किसी पार्क में गए होगे तो पार्क में, यस सर गए हैं। हाँ, तो पार्क में आप जाते हो तो आप नोटिस करते हो कि ऐसा एक सुंदर सा पार्क होता है और Yes, पार्क sir. के किनारे से रास्ता होता है टहलने के लिए, देखा यस है? सर यस सर यस सर और ट्रीड होता है बैठने के लिए ना। यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ये गार्डन है, पार्क है जो स्क्वायर शेप का पार्क है, उसकी साइड है 30 मीटर। तो स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती हैं, तो चारों साइड 30 मीटर का होगा। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उस पार्क के अंदर 1 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है, 1 मीटर चौड़ाई का। तो वही रास्ता देखिए मैंने ये बनाया है, ये शेडेड पार्ट जो है ये रास्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? Sir, 116 meter square. रुक जाइए। तो पार्क के चारों ओर अंदर की तरफ एक रास्ता बना है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। तो अगर पहले हम इस पार्क का एरिया निकाल लें तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर Side multiply side. साइड इनटू साइड। तो 30 इंटू 30, इस बड़े वाले पार्क का हम लोगों को एरिया पता चल गया, सही है? 900 अब मीटर। पूछ रहा है कि ये जो 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है इसका एरिया कितना होगा, वो ये जानना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इसका एरिया तभी पता चल पाएगा, आप देख रहे हैं ये जो रास्ता बना है 1 मीटर का, इसके कारण एक और स्क्वायर बन गया अंदर, दिख रहा है? यस सर। इसके कारण ये जो रास्ता बना है इसके कारण एक छोटा स्क्वायर और बन गया ना। सर तो PQRS को निकालने के लिए भी साइड इनटू साइड करना होगा। हाँ बिल्कुल, तो PQRS के लिए तो किया ऊपर साइड इनटू साइड, ये आंसर नाम है ABCD। तो ये जो नया स्क्वायर बन गया इसका भी एरिया निकाल लें, तो ये बड़े स्क्वायर का फील्ड का एरिया निकल गया, ये छोटे स्क्वायर का एरिया निकल गया। तो अगर बड़े वाले में से छोटा वाला काट कर निकाल दें, जरा पेपर पर सोचो, एक स्क्वायर बना है उसके अंदर एक और स्क्वायर बन गया, तो इस छोटे वाले स्क्वायर को अगर कट करके निकाल दो तो बचेगा क्या? ये रास्ता वाला ही जगह तो बचेगा, PQRS। यही बचेगा ना जो रास्ता बीच वाला है, यस सर, PQRS बचेगा। यही तो हमको निकालना है। तो इसीलिए हमने बड़े वाला स्क्वायर का एरिया निकाला पहले, और रास्ते के कारण अब जो छोटा स्क्वायर बन रहा उसका एरिया निकालेंगे। लेकिन इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? इसकी साइड तो हमको पता ही नहीं है, तो इसकी साइड पहले हमको निकालनी पड़ेगी। एक न्यू स्क्वायर
ABCD is made due to outer side of path। जो ये रास्ता बना, इस रास्ते के बाहरी साइड के कारण ही तो ये स्क्वायर बन रहा है। हमने लिख दिया कि न्यू स्क्वायर ABC is made due to the outer side of path। तो न्यू लेंथ ऑफ स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर ABD। अब इस वाले स्क्वायर की एक साइड निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड की कितनी 40 और रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई? देखिए 1 मीटर इधर से है, मतलब मीटर चौड़ा है, इधर भी 1 मीटर है, इधर भी 1 ये बहुत हो गई। तो दोनों साइड पे 1 मीटर माइनस, यानी 1 + 1, ये आ गया 30 - 2 यानी 28। ये बताइए अभी जो पूछ रहे थे उत्पल, यस सर। ये समझ में आया कि नहीं? सर एक कंफ्यूजन है। एक मिनट उत्पल को बोलने दीजिए। यस सर कंफ्यूजन ये है कि अगर हम लोग AB को ले रहे हैं 1 मीटर और फिर DC को 1 मीटर ले रहे हैं तो सॉरी AD सर AD को ले रहे हैं। इसकी चौड़ाई जो पार्क में जो रास्ता यस बना सर, है, इसकी चौड़ाई ले रहे हैं 1 मीटर और फिर सर हम लोग DC का 1 मीटर ले रहे हैं तो BC और AB का क्यों नहीं ले रहे हैं? वैसे तो अरे भाई हम इधर का भी ले सकते थे, स्क्वायर है ना, तो किसी एक साइड को हम निकाल ले। हमको लेंथ और विड्थ नहीं निकालना है, हमको तो केवल साइड निकालना है। स्क्वायर है ना, यस सर। तो स्क्वायर में चाहे इधर का देख लीजिए चाहे इधर का देख लीजिए। तो सर मेन साइड निकाल लेंगे। ये देखिए ये पूरी लेंथ कितनी, और हमको ये वाली लेंथ चाहिए DC। तो ये देखिए इतना इधर छूट रहा है और इतना इधर छूट रहा है, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। अगर इस बड़े वाले में से 1 मीटर यहाँ का और यहाँ का माइनस कर दे तो जो बचेगा वो DC के बराबर ही तो होगा। यस सर। तो ये है 28 मीटर। तो अब सर, एरिया क्या बात है, नहीं समझ में आया? कंप्लीट होनी चाहिए। यस सर यहाँ पर जो 30 माइनस से माइनस यहाँ पर कैसे लगेगा? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से सुनो, देखो सबसे पहली चीज ये अपने दिमाग में सोचिए, ये एक पार्क है ना, स्क्वायर पार्क, और उस पार्क में किनारे किनारे रोड बना हुआ है पार्क में टहलने के लिए। ठीक, उस रोड की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर वाइड है वो रोड। दिख रहा है, इमेज बन रहा है दिमाग में? यस नो? यस सर। यस सर। एक पार्क है, पार्क में किनारे किनारे रास्ता बना है लोगों के टहलने के लिए, और उस रास्ते के बाद जो जगह बच गई अंदर वहां पे ग्रास है, लोग बैठते हैं उसमें। क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रास्ता है इसका हमको एरिया बताइए। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो जो बड़ा पार्क है रास्ते के साथ उसका एरिया निकालिए साइड इंटू साइड, पूरा 900 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको ये जो ग्रास वाला एरिया है इसका एरिया निकालना है, ग्रास वाली जगह का। तो इसकी लेंथ तो दी नहीं है, बड़े वाले की लेंथ दी थी 30 मीटर। अब हमको चाहिए इसकी लेंथ। तो अरे भाई एक बात बताओ, यहां से यहां तक 30 मीटर है और
इसकी लेंथ चाहिए तो इधर 1 मीटर का रास्ता है, इधर भी 1 मीटर का रास्ता है, इधर भी 1 मीटर का रास्ता है, इधर भी 1 मीटर का रास्ता है। तो इस 30 में से ये वाला 1 मीटर और ये वाला 1 मीटर जब माइनस करेंगे तभी तो ये लेंथ आएगी। यस सर। सही है ना? ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता का जो भी चौड़ाई है उसको बड़े वाले में से माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो इसकी लेंथ होगी। तो वही मैंने लिया 30 माइनस इधर का 1 मीटर प्लस इधर का 1 मीटर, रास्ते की चौड़ाई माइनस कर दी। अब जो 28 मीटर बचा वो ये डीसी की लंबाई होगी, अंदर वाले फील्ड की साइड होगी। तो अब इसकी साइड आपको पता चल गई। अब कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। अब इसका हम साइड हमको मिल गया तो एरिया निकालना है, साइड से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा। 28 into 28 कितना आ रहा है? 784 मीटर स्क्वायर। 784 मीटर स्क्वायर। सही है? यस सर। ये बड़ा वाला स्क्वायर हो गया और ये ग्रास फील्ड हो गया। अगर निकाल दे तो कितना बचेगा भाई हमारे सर पास? आपका वीडियो नहीं आ रहा। 116 मीटर स्क्वायर। तो बड़े वाले स्क्वायर में से छोटा वाला स्क्वायर अब हम लोग क्या सर आपका करेंगे? वीडियो नहीं आ रहा। एरिया ऑफ पाथ। नाउ एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अरे स्क्वायर पहला क्या था? ABCD सही है ना? PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो PQRS का एरिया कितना था? 900। 784 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है? 116। 116 मीटर स्क्वायर। ये हमारे रास्ते का एरिया होगा। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 70 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाने में कितना खर्च आ रहा है? 70 रुपए। तो इतने स्क्वायर मीटर रास्ता बनाने में कितना खर्च आएगा? तो हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 120। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ is equal to 160 into 70. 116 मीटर का कितना आएगा? 8120। फिर से बोलिए 120। सर 8120। 8120 यानी ये पूरा रास्ता बनवाने में इतने रुपए खर्च आएगा। सर आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। डाउट क्लियर हुआ? उत्पल? यस सर, डाउट क्लियर हो गया। अच्छा ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ए टेबल कवर 5 into 3 मीटर का है, इज स्प्रेड ऑन ए मीटिंग टेबल। एक टेबल है जिस पर एक कवर रखा गया है जिसकी लेंथ 5 है और विड्थ जो है 3 मीटर है। इफ 25 सेंटीमीटर ऑफ टेबल कवर इज हैंगिंग ऑल अराउंड द टेबल। अगर 25 सेंटीमीटर लंबाई का टेबल चारों तरफ से हैंग हो रहा है, लटक रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। टेबल टॉप का केवल हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका फिगर पहले बनाते हैं। देखो
क्वेश्चन में तो दिया कपड़ा भी हुआ है लटक रहा है। कि टेबल है जो कि 5 इंटू 3 मीटर के हिसाब का है, ये चौड़ाई है, ठीक, 5 इंटू 3 मीटर के हिसाब का डायमेंशन का हमारा टेबल है, और उस टेबल के ऊपर एक क्या किया गया है, टेबल कवर लगाया गया है। अच्छा, ओके ओके, ये नहीं है, ये 5 मीटर और ये 3 मीटर, पूरा का पूरा ये टेबल कवर इसके ऊपर रखा गया, टेबल के ऊपर, और इस टेबल कवर का 25 सेंटीमीटर देखिए, इधर भी नीचे की ओर हैंग हो रहा है, इधर भी 25 सेंटीमीटर हैंग हो रहा है, इधर भी 25 सेंटीमीटर है, और इधर भी 25 सेंटीमीटर हैंग हो रहा है, सेंटीमीटर, ठीक, चारों तरफ 25 सेंटीमीटर ये हैंग कर रहा है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ टेबल टॉप, तो टेबल टॉप क्या होगा, केवल ये वाला हिस्सा होगा ABCD, क्योंकि बाकी पोर्शन तो नीचे की ओर हैंग हो रहा है, तो बचा क्या हमारा, टेबल बचा हमारे पास ABCD। यहां तक क्लियर है, कब आगे बढ़ेगा? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। तो सबसे पहला, अब देखिए हमको इस टेबल टॉप का एरिया निकालना है केवल, तो अगर हमको इसकी लेंथ पता चल जाए और इसकी ब्रेथ पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो करना क्या है भाई, पूरे के पूरे टेबल कवर का लेंथ दिया है 5 मीटर, ओके, और दोनों साइड 25 सेंटीमीटर हैंग हो रहा है, तो जो हैंग हो रहा है 25 सेंटीमीटर इधर भी, 25 सेंटीमीटर इधर भी, उस वाली लेंथ को अगर इस टोटल लेंथ में से माइनस कर दे, भाई एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक मेज पोस्ट रखा हुआ है, टेबल कवर, तो ये जो टेबल टॉप है इसका एरिया कैसे निकलेगा भाई, जो हैंग हो रहा है वो से बाहर वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, लेट PQRS is the टेबल कवर, तुमने बताया ये, फिर हम बोलते हैं ABCD is the टॉप ऑफ टेबल, टेबल का टॉप ये है, लेंथ ऑफ टेबल, टेबल का लेंथ कितना होगा, तो ये तो पूरा मेज पोस्ट जो टेबल कवर है उसकी लेंथ है, उसमें से जो इधर हैंग हो रहा है 25 सेंटीमीटर और जो इधर हैंग हो रहा है 25 सेंटीमीटर, माइनस कर दे, 5 माइनस, देखो, यस, क्या बोल रहे हैं, चलिए ठीक, 25 सेंटीमीटर इधर जो है हो रहा है टेबल पर से नीचे, और इधर जो है हो रहा है उसको माइनस करते हैं, तो 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, ठीक, सही है ना, 25 सेंटीमीटर इधर का हमने इस वाले लेंथ में से माइनस कर दिया, और 25 सेंटीमीटर इधर वाला माइनस कर दिया, देखिए यहाँ से, लेकिन सर चैम्बर प्लस का लगा है, बराबर तो होगी, लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये मीटर में है, तो सेम यूनिट करना पड़ेगा, तो पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देते हैं, तो 25 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के लिए 100 में हम कन्वर्ट करना जानते हैं, कैसे करते थे, 25 में पॉइंट कहाँ छिपा होगा, 5 के राइट साइड, तो उसको हम पिकअप कर लेते हैं, और कितने जीरो है, 1 2 आ गए, 5 सर 0.25 मीटर, ठीक, तो हम रखते हैं 5 माइनस
0.25 प्लस 0.25। तो ये हो गया, इसको 5.0 लिख सकते हैं, 5 माइनस 0.50 लिख सकते हैं, या 5, ये आ गया 4.5 मीटर। ये हो गई टेबल की लेंथ, टेबल की लेंथ। इसी का ब्रीथ निकाल सकते हैं। ब्रीथ ऑफ टेबल, ब्रीथ ऑफ टेबल भाई सीधे ब्रीथ कितनी है 3। अब 3 में से भी देखिए ये ब्रीथ है, इसमें से इधर का और इधर का 50 सेंटीमीटर माइनस कर दे, 25 सेंटीमीटर। तो 3 माइनस 0.25 प्लस 0.25, ये आ गया 3 माइनस 5 यानी 0.5 हुआ। ये कितना आ गया 2.5 मीटर। अब हमको टेबल टॉप का ब्रीथ भी मिल गया, लेंथ भी मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ टेबल टॉप। एरिया ऑफ टेबल टॉप, एरिया ऑफ टेबल टॉप इज इक्वल टू L into D, लेंथ into ब्रेथ। L कितना है 4.5 into 11.25 कितना आया 11.25 हाँ क्या बोले भाई सर 11.25 11.25 मीटर स्क्वायर। सही है, ये आ गया हमारे टेबल टॉप का एरिया। स्क्वायर यही हमको फाइंड आउट करना था। 11.25 मीटर स्क्वायर। देखो अरे शांत रहो राज। किसी को डाउट है भाई, जिसको आ रहा बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर कोई भी एक भी बच्चा ऐसा है जिसको कुछ डाउट है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कहाँ पर, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर, सारा डाटा सेंटीमीटर में दिया है क्योंकि टेबल टॉप है। सेंटीमीटर ये सब तो सर ये मीटर है, मीटर। मीटर ही है, मीटर है सर। सर पागल हो गया है। इतना कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 4। एक एन 85 मीटर वाइड, इतनी लंबाई चौड़ाई है। इट हैज एन इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म। सर वीडियो नहीं ओपन है। वीडियो ओपन नहीं है, सबको जो प्रॉब्लम है। सर वीडियो ओपन है। हाँ बेटा, तो ये जो दे रहा है गार्डन है, साइलेंस 120 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ाई का एक गार्डन है, जिसके अंदर 3.5 मीटर का पाथ बना हुआ है, रास्ता। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन इज कवर्ड बाय ग्रास। और रास्ते के बाद जो पार्ट बच जाता है वो पार्ट क्या कर रहा है, गार्डन है, जो कि ग्रास फील्ड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास। तो सबसे पहले तो इस गार्डन का एरिया हमको पता करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन। सर टाइम इज देखिए बेटा, ये जो है आप लोग इसको अपने से ट्राई करिएगा। इसकी विड्थ दी हुई है, ये होमवर्क है आप लोगों का। इसकी चौड़ाई दी हुई है रास्ते की 3.5 मीटर। 3.5 मीटर, इधर भी 3.5। चारों तरफ ये रास्ता है 3.5 मीटर का, 3.5 मीटर का। आपको इस वाले ABCD का एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।